अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये बुकरम का पीस इस तरह से मैंने डबल करके रखा है। इसकी लंबाई जो है 20 इंच है, चौड़ाई आप अपने गले के हिसाब से लेंगी। यहाँ पर मैं ये तीरे में जो मार्जिन जाता है पहले उसका निशान लगा रही हूँ। खुलाई जो है यहाँ पर मैं 3.25 इंच रख रही हूँ। आपने उतनी रखनी है जितनी आप गला खुला पहनती हैं, ठीक है। फिर उस हिसाब से आप बुकरम जो है चौड़ी ले सकती हैं। उसके बाद जितना आप गला पहनती हैं अपना उतना अंदाज़ा करना है। यहाँ पर मैं 6 इंच का अंदाज़ा कर रही हूँ और यहाँ पर 4 इंच का निशान लगा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से 1.5 इंच इनके दरमियान में फासला। बाद में जनाब यहाँ पर भी एक निशान लगा रही 4.5 इंच का। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। बाद में मैं यहाँ पर राउंड शेप ड्रा कर लूँगी। जो शेप यहाँ पर मैंने 1.25 इंच के फासले पे ऐसे प्लेट की मदद से ड्रा कर लिए, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पर हम 1 इंच का फासला क्रिएट करेंगे, इससे ज़्यादा ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये खुल के 2 इंच का बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो हमने लंबाई लेनी है वो 12 इंच में लंबाई ले रही हूँ इसकी स्लिट की, ठीक है। और यहीं 12 इंच से जो हमने खुलाई का निशान लगाना है वो 1 cm का लगाना है, ठीक है। एग्जैक्ट मेजरमेंट में आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोगों ने इसी तरह से ये मैजिक नेक बनानी है, ठीक है। बाद में जो ऊपर हमने 1 इंच का निशान लगाया था उसको और ये 1 cm के निशान को इस तरह से मिलाते हुए हमने एक निशान लगा लेना है इस तरह से वी का, ठीक है। ये वी बन गया। अब इसको कट नहीं करना आप लोगों ने। हमने निशान जैसे मैं आपको बताऊंगी आपने सेम उसी तरह से करना है। नीचे 1 cm रखा था, ऊपर से भी मैं 1 cm का निशान अंदर की तरफ यहाँ पर लगाऊंगी और इसी जगह पे हम पैमाना रखते हुए इस तरह से सीधा निशान इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने 1.5 cm के फासले पे यहाँ एक ट्राइंगल अंदर की तरफ बनाया है, ठीक है। ट्राइंगल यहाँ से आपने लाजमी बनाना है। एक सूत का फ़र्क रखा है मैंने इसके दरमियान में। बाद में जनाब आपने यहाँ पर जो मार्जिन ड्रा करना है वो मैं 2 cm का कर रही हूँ, ठीक है। 2 cm ये इनफ चौड़ाई होती है, इससे ज़्यादा चौड़ा बुरा लगता है। 2 cm है, ठीक है। सारे पे मैंने इस तरह से डॉट्स लगा रही हूँ। डॉट्स को मिलाते हुए मैं इस तरह से शेप ड्रा कर लूँगी और वीडियो को आपने स्किप ज़रा भी नहीं करना क्योंकि इसमें सारा हर पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से स्किप करना चाहिए वीडियो को वहाँ से मैंने खुद ही फास्ट किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा मार्जिन है जिसके ऊपर मैंने इस तरह से जिगजैग से निशान बना दिया, ठीक है। ये आता आप लोगों की आसानी के लिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे, किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर कटिंग का जो पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये देखें इस तरह से हमने साइड से मार्जिन कट किया है। अब अंदर से किस तरह से कट करना है, यहाँ से भी कट करेंगे लेकिन यहाँ से हिलने का खतरा होता है, इसलिए यहाँ पर पहले अभी मैं कट नहीं करूँगी। थोड़ा सा कट लगा के ये वाला जो एक सूत का था ना उसको कट लगाने के बाद मैंने बताया जैसे एक सूत का मैंने यहाँ पर कम रखा है 1 cm से, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मैं भूल रही थी कि आप लोगों को बताना। तो यहाँ से 1 cm से एक सूत मैंने कम रखा है 1 पॉइंट, ठीक है। बाद में इस तरह से हमने इस तरह से कट कर लेना है। अब जो कैप है उसको आपने एंड तक संभाल के रखना है, वो एंड तक हमारे काम आने वाली। अब यहाँ से इस तरह से बंद करते हुए मैंने टक जो है लगा लेना है, ठीक है। कट लगने के बाद अब इसको साइड पे कर लेते हैं। अब ये वाला जो हमारा कैप है और ये साइड से हम इसका जो मार्जिन निकला है बुकरम का उसमें से इस कैप को रखते हुए ये वाला जो वी स्लिट है हमारी इस तक हमने बंद करके बनानी है। ऊपर वाला यहाँ से जो गैप है लेकिन हम पूरा लेंगे, ठीक है। इसको पूरे को ड्रा करेंगे। क्यों ड्रा करेंगे, जब हम ये सिलाई करेंगे तब आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आपने इस तरह से कैप को रखते हुए सेम आपने ड्रा कर लेना है और एक्स्ट्रा मार्जिन का जो है आपने इस तरह से रखते हुए ये देखें 2 cm का रखते हुए कट कर दें, ठीक है। या 1.5 cm का या 2 cm का। 2 cm का इनफ है, सही है बिल्कुल। आपसे कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। फिर बाद में इसको कपड़े के ऊपर कर लेना है पेस्ट, सादा कपड़े के ऊपर, ठीक। अब यहाँ पर मैंने देखें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है, नीचे मैंने 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ा और ये थोड़ी सी बुकरम जो है 1 इंच की छोड़ के ऊपर मैं ये लाइनें लगा रही हूँ। ये 4 सूत की लाइनें लगा रही हूँ। ये हाफ इंच की भी आप लगा सकती हैं। ऊपर से 1.5 इंच का मैंने इस तरह से छोड़ा है क्योंकि 1.5 इंच का हमारा एक्स्ट्रा है। और ये मेरे पास एक रेशमी नलकी है, इसको मैंने भरा किस तरह से है, ये 2 मैंने फिरकियाँ भर ली थी, बॉबिन जिसे कहते हैं। बाद में इन दोनों में से एक धागा पकड़ के इकट्ठा में एक फिरकी में भर रही हूँ, मतलब एक बॉबिन में भर रही हूँ। आप जिस भी जुबान में समझते हैं यार समझ लें, ठीक है। जितनी मुझे आती होती है मैं उतनी बोल देती होती हूँ। तो इस तरह से बननी है हाथ की मदद से, मशीन की मदद से नहीं बनना आपको। जब ये चलाएंगी इसके ऊपर सिलाइयाँ इस तरह से तो मसला होगा, ठीक है। इस तरह से इसके साथ कोई रख लें पेपर या फिर आप कोई कपड़ा रख लें, ऐसे सिलाइयाँ लगा लें सारी।
सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं सिलाइयों की मगन में गुम होके भूल गई थी कि मैंने ऊपर कपड़ा रखा हुआ है। तो ख़ैर इसे देखें ऊपर वाली 2 सिलाइयाँ मैंने छोड़ दी हैं। इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है, इस तरह से, ठीक है? और इस तरह से कर लिया, जितना मुझे चाहिए वहाँ तक मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। 2 सिलाइयाँ अब जो रह गई थी वो मैं इस वक़्त लगाऊँगी इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद, ताकि हमारी जो है यहाँ से स्टिच हो जाए और यहाँ से लॉक हो जाए, ठीक है? फ्रंट जो हमारी ओपन एरिया के सामने आएगी, ठीक है? अब इस तरह से शॉवर करके मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए ज़्यादा रखा है मैंने ताकि इसको इस तरह से प्रेस करने के बाद ये देखिए इस तरह डबल फ़ोल्ड करूँ, नीचे से भी डबल फ़ोल्ड करूँ और ये एकदम से तैयार है। मतलब हमारा नीचे से भी जो हम काम करेंगे वो सफाई से होगा। यहाँ से इस तरह से इसकी नोक बनाएँ और इस तरह से करते हुए इसके ऊपर एक स्टिच लगा लें। ये स्टिच लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके ये धागे जो हैं ये निकले ना, ख़राब हो। हमारा जितना गला अंदर से खूबसूरत है ना, बाहिर से खूबसूरत है, उतना ही अंदर से बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो आपने सेम यही मेजरमेंट और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ कि आपने इसी तरह तैयार करना है गला, ठीक है? बाद में ये मैंने शर्ट ली है, शर्ट के ऊपर हमने क्रीज बना ली है प्रेस की मदद से, ठीक है? बाद में ये नेक जो हमने कट की है वो आपने इसके कैप के साथ लेनी है। कैप आपने इस तरह से क्रीज़ बनी कैप पे भी और शर्ट पे भी क्रीज़ को क्रीज़ के साथ मिलाते हुए आपने इस तरह से गले को जोड़ना शुरू करना है। गला खुला जोड़ लेती हैं तो फिर बाद में मसला होता है, आपकी शर्ट जो है यहाँ से अजीब सी शर्ट शेप देने लग जाती है, इसलिए कैप जो है वो ज़ाया ना किया करें। उसको रख के आप इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट किया करें और बाद में गरम-गरम ही आप ये रिमूव कर दिया करें, मतलब उतार दिया करें, ठीक है? बाद में ये वाला हमने इंच की लंबाई लेनी है, ठीक है? और यहाँ से 1 सीएम से 1 सूत कम हमने ये वाली पट्टियाँ कट की हैं, ठीक है? ये पट्टी 1 सीएम से 1 सूत कम है और लंबाई इसकी मैंने 13 इंच ली है और दोनों साइडों पे कपड़े के मैंने पेस्ट करके जो हमें चाहिए, ठीक है, अलग कलर का, तो मैंने साइडों पे इतना ही मार्जिन रखा है जितनी ये बुकरम है, ठीक है? इस तरह से डबल फोल्ड किया है। बाद में दोनों को पट्टियों को मैं इसी तरह से बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं मार्जिन का कपड़ा छोड़ के ये देखिए इस कपड़े को ऊपर की तरफ आपने फोल्ड करना है लाजमी, क्योंकि जब आप इस तरह से फोल्ड करेंगे, देखें शॉवर कर करके प्रेस करना है आपने। मैं आपको वही पॉइंट बता रही हूँ और दिखा रही हूँ जो ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है? अंदर की तरफ इसे बनाएं और ये देखें 1 सूत का इसमें नीचे वाले कपड़े में इजाफा हो गया है। अब बाद में मैंने 1 इंच के ये बॉक्स ट्रायंगल बना लिए, मैंने इसके बाजुओं पे भी काम करना, मैंने सारे अभी बना लिए हैं, ठीक है? तो बाद में जनाब इस तरह से शर्ट के ऊपर जो नेक हमने पेस्ट की थी, अब यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के राउंड नेक को सिर्फ, इसको मैंने बाद में यहाँ से कट करना है बिल्कुल इसके साथ साथ। अभी हमने यहाँ पर काम करना है इसलिए मैं इसको मार्जिन के साथ कट कर रही हूँ ताकि यहाँ से रफ ना हो जाए। अब यहाँ पर जो कट करना है हमने बुकरम के साथ साथ करना है, ठीक है? यहाँ पर हमने कपड़ा एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है? यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ कट करना है। यहाँ पर कट करने के बाद ये देखिए अब हम यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे, जो कट हमने पहले बुकरम पे लगाए थे अब उसी कट के ऊपर कैंची चला के यहाँ पर हम कपड़े पे भी कट लगा लेंगे। मैं हर तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ, बिगनर्स भी होते हैं यार, तो समझा करें, ठीक है? तो इस तरह से इसको ट्रायंगल को मैंने टर्न किया है और ये एक सूत बड़ा हुआ कपड़ा जो नीचे की तरफ रखा है ऊपर से साफ कर लें और जो बुकरम वाली जगह है इस पट्टी में ब्लू वाली में वो ऊपर की तरफ हमने रखनी है। इस तरह से कपड़ा बिल्कुल इसके साथ पूरा अंदर रखना है जितना हमने बढ़ा कर रखा है। 1 सीएम कपड़ा बढ़ा हुआ है नेक में भी और 1 सीएम की ही ये पट्टी है, 1 सूत कम जो है, ठीक है? वो आपने इस तरह से इसको नाखून की मदद से अंदर दबाना है और फिर आपने इसमें जहाँ भी आप ट्रायंगल ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकती हैं। आप यहाँ पर लेस लगाना चाहें तो लेस लगा सकती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर लेस जो है वो इस ड्रेस के ऊपर अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रायंगल जो है ऐड कर लिए। आप अपनी मर्जी से जगह जो है सिलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पर देख लें सिलाई लगाते हुए कि नीचे सिलाई उतर तो नहीं रही, ये कंफर्म कर लें, ठीक है? लेकिन नहीं उतरेगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को तरीकाकार बताया है। यहाँ पर भी मैंने 2 ट्रायंगल ऐड की हैं और यहाँ से इस तरह से कपड़े को करें। अब एक्स्ट्रा मार्जिन बाहर की तरफ खुद ही निकल आएगा जो हमने 1 सीएम का बढ़ा के रखा था इस तरह से, और वही 1 सीएम इसी 1 सीएम की पट्टी के अंदर चला जाएगा और बिल्कुल आपने पट्टी को साथ जोड़ते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरह से, ठीक है? अब दूसरी पट्टी भी सेम इसी तरह से मैं लगा लूँगी जैसे मैंने ये वाली पट्टी लगाई थी, लेकिन तरीकाकार मैं आप लोगों को दिखा दूँगी ताकि आप लोगों को किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? इसी तरह से ये देखें मैंने वो जो 1 सीएम का कपड़ा नेक पे रखा है वो है पूरा कपड़ा आपने पट्टी के अंदर देना है, ठीक है? यहाँ से जितनी पट्टी है उतना ही वो कपड़ा है। ये देखें इस तरह से सेट करते हुए पूरे कपड़े को ही रखें वरना प्रॉब्लम होगा, ध्यान रखें, ठीक है?
और इस तरह से देखें लगाने के बाद यहाँ पर भी मार्जिन बाहर की तरफ निकल आया है खुद ही, जो हमने ये रखा था। अब इसको इसके साथ ये देखें यहाँ से जोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दें। और अगर यहाँ तक पहुँच ही गए, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आया हो कुछ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं ऐसे डिज़ाइन अपलोड करूँगी उसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब यहाँ से ट्राइएंगल को इस तरह से करें, पट्टियों को सेट करें, प्रेस करें इसके ऊपर, और ये वाली जो चीज़ है इसको संभाल के रखें। मैंने ऊपर से वो जो यूज़ कर लिया है राउंड नेक, ठीक है। तो इसको इसके अंदर रखें और यहाँ से कट करें, इसकी जगह सेट करें, फिर आप लोगों ने इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। अब यहाँ पर सिलाई लगाने में ये देखें, अब ये आप लोग सिलाई लगाएं या मसला होगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो खुली हुई पट्टियाँ हैं, तो यहाँ पर सिलाई लगाने में प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो स्टेप है वो ये करेंगे पहले, कि ये वाली चीज़ जो है इसे हम यहाँ पर सेट करेंगे। पहले सेट कैसे करना है, ऊपर से 1.5 इंच का आपने फासला रखना है बुकरम से, ठीक है। ऊपर वाले जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उधर से नहीं, जो मैंने कट कर देना है वो तो मैंने, ठीक है। तो आपने बुकरम में बाद में ये B6000 या UH यूज़ कर लें। ये मैं ये जो पट्टियाँ हैं ना ब्लू वाली, इसके दरमियान में लगाइए सिलाई वाली जगह को बचा के, ठीक है। 1.5 इंच का फासला जो है उसको मेंटेन करें। इस तरह से इसको रख दें सूखने के लिए, 5-10 मिनट बाद ये सूख जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये पट्टियाँ जो हैं अब इनको सपोर्ट मिल गई है कि आप यहाँ पर इक्वल एक जैसी सिलाई जो है वो लगा सकती हैं। इसको पकड़ के पट्टियाँ हिलेंगी नहीं और आपकी शेप ख़राब नहीं होगी। इस तरह से पकड़ें, इसको पलटें और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को मैं वैसे डबल कर लूँगी। यहाँ पर आपने बिल्कुल इस जगह पे ये देखें सिलाई लगानी, इसके साथ साथ कपड़े के ऊपर नहीं लगानी। ये जो कमीज़ का कपड़ा है उसके ऊपर सिर्फ ट्रायंगल के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। यहाँ से नीट करें, बाद में ये देखें ये जो हमने पहले सिलाई चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर मैं दोबारा सिलाई के ऊपर सिलाई चलाऊंगी। और यहाँ अब नीचे जो हमने बना ली अंदर से सिलाई लगा ली है, यहाँ पर हम पक्का करेंगे बस, ठीक है, पक्का कर लेंगे। अब यहाँ बाहर मैंने वहाँ कोई सिलाई नहीं लगाई, ये देखें इस तरह से पट्टी की जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगा के मैंने पक्का करके ख़त्म कर दिया। ये देखें कितना नीट और खूबसूरत बन गया है। अब अगला स्टेप आ जाता है हमारे गले का। यहाँ से अब मैं ये कपड़ा जो है इसे कट कर दूंगी। अब यहाँ पर हम ये रेप पट्टी मैंने ली है इस तरह से, इसमें मैंने 0 की बुकरम यूज़ की है। इस पट्टी की चौड़ाई जो है 4 cm है, ठीक है। इसको भी मैंने 1 cm की बनाना है। इस तरह से एक सूत का फासला एक पट्टी में बढ़ाते हुए, जैसे हमने पहले एक सूत का फासला जो है बढ़ाया था, ठीक है, सेम उसी तरह से। तो यार अगर पसंद आई हो वीडियो तो अपनी राय का इजहार करिएगा लाजमी। बाद में इस तरह से देखें गुलाई करनी है आपने, हल्का सा वेट करना है, पट्टी को ज़्यादा ही ना गीला कर लें कि वो खुल जाए पहले ही। तो इस तरह से हल्का सा वेट करके, और इसका पट्टी का खुला हुआ मुंह देखें कमीज़ की तरफ है। ये चीज़ आपने जब इसकी गुलाई बनानी है ध्यान रखना है ये वाली चीज़ का, ठीक है, कि जब आप इसे बनाएं तो इसका मुँह इस तरफ होना चाहिए कि आपने इसमें इंटर करना है इस नेक को, ठीक है। बाद में इस तरह इसी तरह जैसे हमने पट्टी को एक cm जो है पूरा हमने इंटर किया था पट्टी के अंदर, इसी तरह से नेक को भी मैं पूरा 1 cm जो है पट्टी के अंदर इंटर करूँगी, क्योंकि हमारी जो पट्टी है वो 1 cm की है और रेब में है, इसमें कोई बल शल नहीं आएगा। और जैसे जैसे आपके गले की शेप है आपने उसी तरह से गले को और मशीन के मतलब गले को घुमा देना है, मशीन को फिर चलाना है। ये नहीं कि इसको सीधा पकड़ के लगा दें और आपका गला सीधा हो जाए, ख़राब हो जाए। जिस तरह से शेप आपके पास आएगी नेक की और इस पट्टी की आपने उसी तरह से सिलाई लगानी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, चीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार किया करें। आपके इजहार करने से हमें हिम्मत मिलती है, हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है यार कि हम काम करें और अच्छा काम करें आप लोगों के लिए। तो अच्छी बातें कर देना चाहिए, कमेंट नहीं तो कम से कम लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपको ऐसे आइडियाज़ जो हैं वो मिलते रहेंगे। और देखिए अब पीछे से भी हमें कोई इसमें तुरपाई वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल सेट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से कोई भी सिलाई, जैसे मैंने आपको बताया आपकी नीचे से सिलाई जो है वो नहीं उतरेगी। ये देखें इस तरह से मैं आपको क्लोज करके भी इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हर चीज़ जो है इसमें परफेक्ट है। और मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं मैंने अपलोड की हैं, वो आप लोग जाके लाजमी विज़िट करें। आई होप कि आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। ये देखें कितनी खूबसूरत नेक बन गई है। एक मैं लिंक इसमें दे दूँगी, अगर आप ये राउंड नेक जो है पीछे भी बनाना चाहते हैं उसमें बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा था कि वीडियो लंबी हो रही, तो फटाफट से सिर्फ मैंने आगे वाली नेक जो है वो बना दी ताकि लोग परेशान ना हो जाएं। ये देखें इस तरह से ये इसका फ्रंट वाली लुक है और क्लोज लुक है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।